विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक के वीडियो देखे। आई होप कि आपको बताई गई रचनाएं समझ में आई हैं। विद्यार्थियों, चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम सेट 6, जिसको कहा गया है प्रकीर्ण प्रसंग्रह 6। तो विद्यार्थियों, इसका जो पहला प्रश्न है वो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसे आपको स्वयं हल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 इस वर्ष के सिलेबस से निकाल दिया गया है, अतः उसे हम नहीं पढ़ाते हैं और आपको पढ़ना भी नहीं है। आइए हम आगे देखें। और ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में दिया हुआ है कि त्रिभुज NTS में परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त की रचना करो, जिसमें NT 5.7 तथा TS 7.5 सेमी तथा कोण NTS 110 अंश है। तो ये आपको विद्यार्थियों माप दिए गए हैं और कहा गया है कि परिवृत्त और अंतर्वृत्त की रचना करो। तो ये परिवृत्त और अंतर्वृत्त दोनों एक ही आकृति में बनाने हैं। इसके पहले आपने देखा था कि परिवृत्त और अंतर्वृत्त अलग अलग बनाना था, लेकिन इस आकृति में आपको दोनों एक साथ में बनाना है। तो आप पहले अंतर्वृत्त बना लीजिए और उसके बाद फिर परिवृत्त, या परिवृत्त बना के भी अंतर्वृत्त आप बना सकते हो। तो आइए देखते हैं कि यह रचना किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको दिया हुआ है TS 7.5। तो विद्यार्थियों, हम देखेंगे कि TS 7.5 आपको सर्वप्रथम ले लेना है स्केल के द्वारा। ये हमने ले लिया 7.5। इसका नेमिंग कर लेते हैं TS 7.5 सेंटीमीटर। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर है कि T का जो एंगल दिया हुआ है वो है 110 अंश। तो चांदे को हम T पर रखते हैं, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि यदि हम रेखाखंड के बाएं तरफ रखते हैं चांदे को, तो 0 दाहिने से गिनती करना है। और इस प्रकार से आप गिनती करते हुए यहाँ हो जाएगा 90 और यहाँ हो जाएगा 100 और ये हो गया 110 अंश। आप यहाँ पर मार्क कर लोगे, चांदे को हटा लेना है और फिर स्केल से लगाए गए चिन्ह को आपको इस छोर से मिला लेना है। ये देखिए बन गया विद्यार्थियों 110 अंश का कोण। अब इसके बाद में है NT 5.7। तो हम क्या करेंगे, गोला प्रकार लेते हैं। गोला प्रकार में हम 5.7, तो ये है हमारा यहाँ पर 5.5, 5.6, 5.7 यहाँ पर। अब इसको बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा 5.7 हमें मिल जाए। 5.7 का हमने माप लिया, उसको T पर रखा और यहाँ से एक आर्क कट कर दिया है। ठीक है, ये हमने कट कर दिया। अब यहाँ पर विद्यार्थियों, ये जो मार्क हमने लगाया है इससे यस को आप मिला लीजिए। ये हमने यहाँ से, और आप जानते हो कि ये जो त्रिभुज बन गया है वो है NTS। विद्यार्थियों, अब हमें क्या करना है, आपको पता है यदि अंतर्वृत्त खींचना है तो यहाँ पर 1, 2 और ये 3 कोण हैं। तीनों में से किसी 2 का हम कोण समद्विभाजक खींचेंगे। तो आइए, आपको दिया हुआ है यहाँ पर एंगल S, यहाँ पर रख करके हम इसका कोण समद्विभाजक खींच लेते हैं। एक आर्क यहाँ कट करेंगे, दूसरा आर्क इस तरफ। ठीक है, आपने पहले भी किया हुआ है तो इसलिए आपको कोण समद्विभाजक खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमने अभी चाप कट किया वहाँ पर रख करके एक निशान यहाँ लगा लीजिए, जिसको हम चाप कहते हैं, एक चाप यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे अब मापेंगे इसको, तो ये कितना दिख रहा है, ये यहाँ पर 30 अंश। तो 30 का आधा कितना होगा, 15। 15 कहाँ पर है, ये पॉइंट है, ये आप पॉइंट लगा लोगे और यहाँ से आप ये रेख खींच लीजिए। ठीक है, ये हमें मिल गया है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम और बढ़ा लेंगे। ये देखिए हमने इसको बढ़ा लिया, एरो मार्क कर लिया, ये हो गया यस का।
अब इसी प्रकार से ये जो आपको 100 दिख रहा है 110 अंश, उस 110 अंश का भी हम एक आर्क यहाँ कट करते हैं और एक आर्क यहाँ पे कट कर लेते हैं। ठीक है, ये कट गया है और एक यहाँ कट गया है। इन दोनों आर्क से हम इसको बढ़ा लेंगे और एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ रख करके, देखिए यहाँ पर एक आर्क कट रहा है। ओके, ये कट गया। 110 है, 100 का हम हाफ कर देंगे 50 और 10 का 5, 55 पर आपको यहाँ पर मार्क लगा लेना है। तो ये आपका 40, 50, 55, 55 यहाँ पर है। ठीक उसी के सामने आप मार्क लगा लोगे। चलिए यहाँ से इसको हम खींच देते हैं। ये हो गया विद्यार्थियों। ये जो दोनों पॉइंट जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर रख करके गोला प्रकार का आप नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ से आप इसके अंतभाग में आप डिस्टेंस ले करके और इसे राउंड घुमा देंगे। ये देखिए हमने इसको इस प्रकार से घुमा दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे और इसको यहाँ से इस प्रकार से हम घुमा देते हैं। तो ये देखोगे विद्यार्थियों, ये पूरी तरह से हमारा ये अंतःवृत्त यहाँ पर बन गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अंतःवृत्त समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से, इसके पहले भी हमने बनाया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से इसे भी रचना करना है। सिर्फ ध्यान देना है कि जो हम कोण सौंधिभाजक खींचते हैं वो पूरी तरह से उसका सौंधिभाजक एग्जैक्ट बीचों बीच उसकी लाइन जानी चाहिए। जरा भी अगर ये 30 अंश का है तो ये 15 और ये भी 15 होना चाहिए। अगर एक 16 हो गया और एक समझो यहाँ पर 14 हो गया तो भी ये थोड़ा सा अंदर बाहर हो जाएगा। इसको हम दे देते हैं O। तो ये हमारा हो गया विद्यार्थियों अंतःवृत्त का केंद्र O। अब जैसे इसमें कहा गया है कि एक ही में दोनों आकृति बनानी है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि रेख TS का हम लंब सौंधिभाजक खींचते हैं। आप जानते हो कि लंब सौंधिभाजक खींचने के लिए आधे से अधिक दूरी लेते हैं। आधे से ज़्यादा दूरी ले लीजिए आप। एक चाप आप ऊपर की तरफ कट करोगे और एक नीचे की तरफ। ठीक है, एक ऊपर हमने कट किया है और एक नीचे, और फिर वापस हम T पर रखेंगे और T पर रख करके एक चाप ऊपर कटेगा और एक नीचे की तरफ। फिर से देखिए मिल नहीं रहा है तो इसे वापस हम यस पर रखेंगे, यस पर रख करके फिर से इसको मिला लेंगे। ये देखिए मिल गया। अब यहाँ पर ये जो दोनों चाप आपने कट किया हुआ है इससे इसको मिला लीजिए। ये देखिए हमने इससे इसको मिला दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक लंब सौंधिभाजक खींच लिया। जैसे हमने यहाँ पर TS का खींचा है उसी प्रकार हम NT का भी खींचेंगे। यहाँ पर N पर रखा हमने, T पर, और आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर की तरफ, एक यहाँ पर कट किए और एक नीचे की तरफ, एक इस तरफ राइट में ऊपर और एक यहाँ नीचे की तरफ। इसको उठा लीजिए और फिर N पर रखिए। हम यहाँ N पर रखेंगे। एक चाप हमारा देखिए यहाँ कट रहा है यहाँ पर, और दूसरा इसको यहाँ से यहाँ कट कर दीजिए। आप देखेंगे कि ये दो चाप कट गए हैं, एक यहाँ पर कटा है और एक यहाँ पर। अब इन दोनों को मिला दीजिए। ये देखिए हम इसको अब मिला देते हैं। ये देखिए विद्यार्थियों ये हमारा दूसरा लंब सौंधिभाजक हो गया। अब जैसे यहाँ पर ये एक लंब सौंधिभाजक और ये एक है, दोनों यहाँ पर कट रहे हैं, तो इसको सपोज हमने नाम यहाँ दे दिया है M। अब M पर क्या करना है, आपको गोला प्रकार का नोक रखना है, ये पॉइंट, और यहाँ से आपको ये जो डिस्टेंस है N है,
या फिर टी है, दोनों में से एक को आपको माप लेना है और माप करके यहाँ से आप ये घुमा दोगे। तो ये विद्यार्थियों आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस प्रकार से इसी को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा जो परिवृत्त है वो यहाँ पर बन जा रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो रचना है क्वेश्चन नंबर 3 का कि एक ही आकृति में अंतर्वृत्त और परिवृत्त दोनों बनाना था और उसको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया है, और आशा करता हूँ कि आपको ये रचना अच्छी तरह समझ में आया है। आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से कई बार दोनों एक साथ में पूछे जाते हैं या न भी पूछे जाएं तो आपको प्रैक्टिस इसे कर लेना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपने उसका प्रैक्टिस किया है तो भविष्य में उसका कहीं न कहीं उपयोग होता है। आई होप आपको ये रचना अच्छी तरह समझ में आ गया है। यदि रचना समझ में आया है तो आप इसे शेयर करना न भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जो नए सवाल हैं और आगे आने वाले जो लेसन हैं उसके जो वीडियो हैं वो समय समय पर आपको प्राप्त होते रहें। और विद्यार्थियों एक बात कि कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि आपको यदि कोई कठिनाई है उसे मैं अगले वीडियो में सुधार कर अच्छे से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते रहूं। धन्यवाद।